subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बखैरियत और आफियत से होंगे। मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और मूसलाधार बारिश की वजह से बेलगाम की तमाम सड़कों का हाल बेहाल हो गया है, जिसकी वजह से बेलगाम के तमाम शहरी बेइंतहा परेशान हैं। दरअसल ये सड़कें उस ज़माने में बनाई गई थी जहाँ पे 40% का दौर चला किया करता था, और जो भी कॉन्ट्रैक्टर इस सड़कों को बनाया है उसने 6 लेयर के बजाय उसने 3 लेयर की जो सड़कों पे तार यानी डांबर डाला गया था, बरसात ने उन तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स की पोल खोल कर रख दी है। हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं और अवाम की आमद और रफ्त में इससे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। बेलगाम शहर की किसी भी सड़क पर चले जाएं, हिंडलगाह से लेकर आज़ाद नगर तक आप कहीं भी चले जाएं, ये तमाम सड़कें बेहद नाकिस हालत में यानी बहुत ही बुरी हालत में है, जिसकी वजह से 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स के लिए बेइंतहा तकलीफ हो रही है। इन तमाम सड़कों की बदहाली, तमाम सड़कों की ये बुरी हालत के ज़िम्मेदार कौन है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हम इस चैनल में किसी भी सरकार को दोष देना नहीं चाहते, लेकिन अवाम और जनता को ये तमाम हालात मालूम है कि किसके सरकार ने इन तमाम सड़कों की मरम्मत की थी। और जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर इन सड़कों की मरम्मत करता है तो मैं उससे एक ही सवाल करता हूँ कि ये सड़कें कितनी देर तक चलेंगी, कितने दिन तक चलेगी, कितने महीने तक चलेगी। एक ही बारिश की झड़प में ये सड़कें अपनी असली हालत पर आ जाएंगी। तो कॉन्ट्रैक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं हमें सड़कों की मरम्मत का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए हमें बहुत सी दौड़ धूप करनी पड़ती है, तब जाके हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। और जब हम सड़कें रिपेयर करते हैं, सड़कों की मरम्मत करते हैं, तो हमारे जो बकिया जो बिल हैं और हमारे बिल पास होने के लिए भी हमें बहुत सी दौड़ धूप करनी पड़ती है। आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों की। टमाटर की कीमतें आसमान को छू रहे हैं। हर एक शख्स इस टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों से बेइंतहा परेशान है। अगर किसी शख्स को जल्द ही करोड़पति बनना है, ना तो उसे कौन बनेगा करोड़पति के प्रोग्राम में जाना है, ना ही उसे कोई लॉटरी खरीदनी है। उसे सिर्फ ये करना है कि वो टमाटर की काश्तकारी करे, टमाटर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों में उगाए, और 1 महीने के अंदर वो शख्स करोड़पति बन जाएगा। 1 महीने के दरमियान वो किसान करोड़पति बन जाएगा। अब करोड़पति बनना आसान हो गया है अगर आप टमाटर की काश्तकारी करते हैं, टमाटर को आप ज़्यादा अपने खेतों में उगाते हैं। महंगाई अपने चरम पर है और पेट्रोल के साथ साथ बॉयलर चिकन की कीमतें भी कुछ दिन पहले आसमान को छू गई थी, जहां पे 280 रुपये पर किलो के हिसाब से बॉयलर चिकन बेची जा रही थी। लेकिन अब श्रावण का महीना है तो बॉयलर चिकन की कीमतों में काफ़ी कमी आ गई है। इसी तरह से बेलगाम में बहुत से नए नए रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं, लेकिन श्रावण के महीने की वजह से उनके भी बिजनेस पे, उनकी भी तिजारत पे काफ़ी असर पड़ा है। आप देख रहे हैं। बहुत से लोगों का ये इसरार था कि हम लोकल न्यूज़ नहीं करते, लेकिन लोकल न्यूज़ में बेलगाम में ऐसी कोई खबरें नहीं होती जिसे हम कवर कर सकें। बेलगाम में आजकल बहुत सी ऐसी खबरें देखने को आ रही हैं, सुनने को आ रहे हैं, जिसमें एक लड़की का अगवा भी किया जाता है और एक नौजवान शख्स का पीरनवाड़ी में कत्ल भी किया जाता है, और जैन मुनि का कत्ल चिकोड़ी के एक इलाके में किया जाता है। शहर बेलगाम का नाम हर खबरों में लिया जा रहा है, और इसकी असल वजह यह है कि बेलगाम शहर में ऐसे हादसे, ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। हाल ही में पीरनवाड़ी में एक नौजवान शख्स का कत्ल किया गया। इससे पहले जैन मुनि का भी कत्ल किया गया। जैन मुनि के कत्ल की वजह से आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत बंद है। पिछले हफ्तों में हमने ये भी खबर देखी और ये भी खबर पड़ी कि एक कमसीन लड़की को एक शख्स अगवा कर रहा था, लेकिन पुलिस ने सिर्फ चंद घंटों में इस शख्स को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया। आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि सियासी खबरों में सबसे बड़ी खबर कौन सी है। सियासी खबरों में सबसे बड़ी खबर यह है कि बेंगलोर में मंगल के दिन एक बहुत ही बड़ा इजलास किया गया, जो 2 पार्टियों के दरमियान जमकर मुकाबला हुआ, और एक पार्टी जिसे एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और दूसरी जो पार्टी है जिसमें 26 से ज़्यादा मुखालिफ पार्टियों ने इस इजलास में हिस्सा लिया। 2024 के लोकसभा इंतखाबात की अब जंग शुरू हो चुकी है, और इस जंग में है इंडिया वर्सेस एनडीए। इस इजलास के बाद एक बात ये साफ हो गई है 2024 के लोकसभा इंतखाब के लिए कि 2 पार्टियां अब इस इंतखाब को लड़ेगी कि तमाम गठबंधन एक दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और एक दूसरे पार्टी में शामिल हो चुके हैं। सबको इस बात का इंतज़ार रहेगा कि
2024 के लोकसभा इलेक्शन में किसकी जीत होगी। के कांग्रेस सदस्य श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि अपोजिशन की दूसरी मीटिंग मुंबई में होगी, जहां पे सीटों के बंटवारे के बारे में डिस्कस किया जाएगा और साथ ही साथ इस बात पे भी गौर किया जाएगा कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अपोजिशन पार्टी अपना किस तरह से प्रचार करेगी, किस तरह से कैंपेन करेगी। कांग्रेस के लीडर और मिनिस्टर प्रियंक खड़गे का कहना है कि हमने जो अपोजिशन पार्टी बनाई है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि पार्टी के जरिए मुल्क की हिफाजत करें और उसके साथ साथ संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की भी हिफाजत करें। लेकिन मंगल के दिन होने वाले इस बड़े इजलास में सिर्फ एक पार्टी को मदऊ नहीं किया गया था, एक पार्टी को इनवाइट नहीं किया गया था, और उसमें वो पार्टी है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की MIM। इस पार्टी को किसी ने भी इस जलसे में आने की दावत नहीं दी थी। भारत में जो सियासत हालात हो रहे हैं उससे जनता कितनी परेशान है। हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहाँ पे इतने गुट, इतनी जमातें बन गई कि वोटर्स के समझ में ये नहीं आ रहा कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में वो किसे वोट दें। सियासत हालात इस तरह से हो गए हैं कि किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा इंतखाबात में वो किसे वोट दें। इसमें शिवसेना भी है, NCP भी है, BJP भी है, और इसके साथ साथ दूसरे ऐसे कई गुट इसमें शामिल हैं, और लोगों के समझ में ये नहीं आ रहा कि 2024 के इंतखाबात में वो किसे वोट दें। महाराष्ट्र में एक तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, और तीसरी तरफ और फडणवीस और अजित पवार ने भी एक नई पार्टी बनाई है। इसके साथ श्री शरद पवार की भी NCP पार्टी है, और श्री शरद पवार की NCP पार्टी से कई विधायकों ने उनकी पार्टी को छोड़ दिया है। महाराष्ट्र में इक़्तिदार हासिल करने के लिए हर एक एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन ये तमाम मुश्किलात उन पार्टियों के लिए नहीं है, ये तमाम मुश्किलात है जनता के लिए। और जनता सोच रही है, और महाराष्ट्र की जनता ये सोच रही है कि हम वोट करें तो किसको करें। न्यूज़ ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है, और हमें उम्मीद है कि हमारा न्यूज़ ट्रैक आपको पसंद आ रहा होगा। आप बराए करम इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।